नमस्कार, मैं विनोद कुमार। विनोद एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन चैनल में आपको स्वागत है। आज हम आपके लिए सौरमंडल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो ग्रुप डी, एनटीपीसी और आगामी होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देर किए हुए आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो कि एग्ज़ाम में आता है। पहला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे? कोपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 2 है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 ग्रह हैं। ग्रहों की गति के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो केपलर। क्वेश्चन 4 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन है? तो बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, जिसको मरकरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो वरुण है। सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी की त्रिज्या की माप किसने की थी? तो पृथ्वी की जो त्रिज्या मापे थे इरेटोस्थेनीज ने। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन से हैं? तो पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र और मंगल हैं। पृथ्वी का उपग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। क्वेश्चन नंबर 13 है, सूर्य का निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 14 है, सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण है। सौर मंडल का क्वेश्चन नंबर 16, सौर मंडल का सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सौरमंडल का सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 17 है, सौरमंडल का बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का बिना उपग्रहों वाला ग्रह जो है वो बुध और शुक्र है, जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, सौरमंडल का लाल तथा हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है और हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सौरमंडल का पीला तथा नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का पीला ग्रह जो है बृहस्पति को कहा जाता है और सौरमंडल का नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 है, सौरमंडल का लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल को लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। सौरमंडल का क्वेश्चन नंबर 21, सौरमंडल का सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा है? सर्वाधिक गैसों से जो घिरा ग्रह है वो अरुण है, जिसे यूरेनस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो शनि का घनत्व जो है सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सौरमंडल में पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल में पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है। ये परीक्षा में बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सौरमंडल के भोर या सांझ का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को ही भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। इसको इंग्लिश में वीनस भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा उपग्रह जो गैनीमेड है, जो बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो डिमोस है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सौरमंडल में फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? तो मंगल के हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, वलय जिसको छल्ला भी कहा जाता है,
इंग्लिश में रिंग बोलते हैं। युक्त ग्रह किसे कहा जाता है? तो छल्ला या वलय या रिंग युक्त ग्रह जो है शनि को कहा जाता है, और उसमें रिंग की जो संख्या है वो 7 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, शनि के रिंग्स के खोजकर्ता कौन थे? तो शनि के रिंग्स के जो खोजकर्ता था वो गैलीलियो थे। क्वेश्चन नंबर 31 है, सौरमंडल में सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल में सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला जो ग्रह है वो बुध है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सौरमंडल का सबसे धीमी गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन है? शुक्र। सौरमंडल का सबसे धीमी गति करने वाला ग्रह जो है वो शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल में पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो 2 ग्रह हैं, शुक्र और अरुण, जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंस है, अक्सर एग्जाम में पूछते रहता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो साइरस है, जिसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। 35 है, पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 4.2 वर्ष लगता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के केंद्र का तापमान जो होता है 15 मिलियन सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य के सतह का जो तापमान होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। 38 है, सूर्य के वायतम परत को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के वायतम परत को किरीट या कोरोना कहा जाता है। 39 है, सूर्य का दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है? तो सूर्य का दीप्तिमान सतह जो है प्रकाश मंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूर्य का संगठक क्या है, यानी सूर्य किससे बना है? तो हाइड्रोजन और हीलियम के से बना है। क्वेश्चन नंबर 41 है, सूर्य के ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। क्वेश्चन नंबर 42 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.3 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.0 मिनट का समय लगता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करीब सभी प्रतियोगिता परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछ देता है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी होती है? तो भू स्थिर उपग्रहों की जो ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच स्थित है? ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो सौर मंडल में जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जो है सेरेस है। क्वेश्चन 47 है, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में करती है? तो चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटा में करती है। क्वेश्चन नंबर 48 है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365 दिन 6 घंटा का समय लगता है, लगभग में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 49, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो चंद्रमा पर है। सौर मंडल में क्वेश्चन नंबर 50 है, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं और कौन कौन से हैं? तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, जो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ये थे। हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए तो आपके लिए सौरमंडल से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आएंगे, जो कि सारे कन्फ्यूजन को दूर करेगा और आपका सोलर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।